प्रदेश की भाजपा सरकार जिला चंबा में स्वयं तो विकास के किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से अंजाम नहीं दे पाई है और जिला के भाजपा के नेता उल्टा कांग्रेस के 60 सालों का हिसाब मांगने में लगे हैं। यह बात कांग्रेस कमेटी चंबा के महासचिव सुदर्शन ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि चंबा में सड़कों की हालत खस्ता है, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी है और ऐसे में भाजपा के नेता अपने कार्यों का बखान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा जब कोरोना के केस देश में कम थे तो सब कुछ बंद कर रखा गया था और अब जब देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है तो ऐसे में सब कुछ खोल देना सरकार की गलत नीति है। वहीं इस दौरान उन्होंने चंबा में पार्किंग को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा की जा रही चर्चाओं का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा इन दिनों यह बात की जा रही है कि चंबा में कांग्रेस पिछले 60 सालों तक किसी पार्किंग का निर्माण नहीं करवा पाई है। वह उन्हें यह बताना चाहते हैं कि पूर्व मंत्री हर्ष महाजन के समय में चंबा शहर में राजीव गांधी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नीचे 50 गाड़ियों और भरमौर चौक के पास 150 गाड़ियों की पार्किंग का निर्माण कांग्रेस की ही देन है। उन्होंने कहा कि चंबा में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने भी विकास के कार्य हुए हैं उनमें से अधिकतर कांग्रेस की ही देन है। आजकल कोरोना का दौर चला हुआ है और सरकार, केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो ये छूट दी है उसमें ऐसा है कि जैसे जब हिंदुस्तान में 400 केस थे तो लॉकडाउन पूरा था और अब जो है वो 10 लाख के करीब जो है वो इसके पेशेंट हो चुके हैं और अब सब कुछ खोल दिया है। चाहे उसमें सड़क हो, चाहे उसमें होटल हो, चाहे उसमें कोई इंस्टीट्यूशन हो, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इस सरकार के निर्णय से हम इससे बिल्कुल संबंधित नहीं हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि शिमला में एक व्यापारी आया, वो टूरिस्टों को लेकर आया तो उसने एंट्री की, उसमें उसको पूछा नहीं गया और जब वो उसका शिमला में आके टेस्ट किया गया तो वो ड्राइवर जो था टैक्सी का वो पॉजिटिव पाया गया। ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसके बारे में सरकार को चाहिए कि जो होटल जो एकदम से खोल दिए गए हैं या बसें जो एकदम से खोल दी गई हैं, ये बड़ा भाई दुखदायी और दुर्घटना युक्त बात है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि सरकार ने जो कोरोना के दौरान जो कहा था कि भाई जो बाहर के जो प्रवासी मजदूर आएंगे उनको रोजगार दिया जाएगा, वो कुछ भी नहीं है। वो रोज जितने भी मजदूर हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। मध्य वर्ग के लोग जो है उनको कोई नहीं पूछ रहा है। जो गरीब लोग हैं उनको आर्थिक सहायता चलो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है। जो बड़े अमीर हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास पैसा है, चाहे जितनी में महंगाई हो जाए उनको नहीं फर्क पड़ता है। मगर जो मध्यम वर्ग है, जो अभी सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए, इसमें जो है वो ज्यादा जो पिस रहा है वो मध्यम वर्ग पिस रहा है, मजदूर भी पिस रहा है, अमीर भी पिस रहा है, गरीब भी पिस रहा है, किसान भी पिस रहा है। किसान जो है, किसानों ने तो डीजल के ऊपर ही डिपेंड रहना है। किसानों ने तो खेती करनी, ट्रैक्टर चलाना, थ्रेशर चलाना, ये दूसरा जो जनरेटर होता है वो चलाना, जितने भी उनके यंत्र होते हैं वो डीजल से चलते हैं। तो किसान तो बेचारा मारे गया। किसानों की तो बड़ी बदतर हालत हो गई है आज के दौर में। हाँ, जब अब मैं इस पे आता हूँ कि जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश का, मैं चंबा से की बात करता हूँ। चंबा में सड़क की इतनी दुर्दशा है कि पूछने की बात नहीं है। 10 बार हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, हमारे जो मीडिया प्रभारी है, मीडिया के लोग हैं, बेचारे तीसरे दिन वो खबर लगाते हैं, मगर उनकी भी सुनाई नहीं हो रही है। और सड़कों की इतनी बदतर हालत है कि गाड़ी चलाने वाला जो गड्ढे में सड़क ढूंढ रहा है, सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढे में सड़क ढूंढ रहा है कि कहाँ है सड़क, वो कहाँ है गड्ढा। तो ये बड़ी दुखदायी बात है, निंदनीय बात है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि चंबा हॉस्पिटल है, उसकी बड़ी भरी बदतर हालत है, डॉक्टर नहीं है। पहले 3 गायनीज जो थे वो चंबा में आ गए थे और आज देखा जाए तो एक गायनी है, वो नीचे जाए कि ऊपर जाए कि पुराने हॉस्पिटल जाए कि ऊपर वाले में जाए कि छोटी पर जाए कि ड्यूटी दे, ये हालत है। और एक गायनी के जो पेशेंट हैं वो एक बेड पर 3 पेशेंट हैं।
2 भी नहीं 3 पेशेंट हैं, और उनको जो है कोई मीडिया वाला आप जैसे वहाँ पे चला जाता है तो फट से उठा के जो ओवरे परे कर दिया जाता है, और बेचारे पेशेंटों की इतनी बदतर हालत है कि कोई नहीं सुनाई नहीं है, शासन की सुनाई नहीं है, प्रशासन की सुनाई नहीं है, और गरीब लोगों की तो कहाँ सुनाई होगी। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि जैसे कि भाजपा सरकार में जो चुने हुए सदस्य हैं, जो सदन के चुने हुए सदस्य, उन्होंने हाल ही में 5-6 दिन पहले एक बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी ने 60 सालों में क्या किया। बड़ी निंदनीय बात कही, बड़ी दुखदायी बात कही, चाहे सदर के विधायक ही हैं, उन्होंने कहा था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि 2005 में उन्होंने ये भी कहा कि आज तक 60 सालों में पार्किंग के बारे में किसी ने नहीं सोचा। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को, उन दोस्तों को मैं ये बतलाना चाहता हूं कि 2005 में जब हर्ष महाजन पशुपालन मंत्री थे तो उन्होंने, और हाउसिंग बोर्ड के भी मंत्री थे, तो उन्होंने 50 गाड़ियों की पार्किंग जो है, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है चंबा में, वो नीचे बनाई हुई है, वो भी पार्किंग है, इनको याद आना चाहिए। उसके अलावा श्री हर्ष महाजन जी ने हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जो 0 पॉइंट है वहां पे 3 मंजिला जो पार्किंग बनाई है, जिसमें 50 गाड़ियां नीचे लगती हैं, 50 गाड़ियां ऊपर लगती हैं दूसरे फ्लोर में, और लेंटर पर जो 50 गाड़ियां वहां लगती हैं। 150 गाड़ियों की पार्किंग वहां भी बनी है। 150 की उन्होंने वहां पे बनाई और 50 की वहां पे बनाई। 200 गाड़ियों की पार्किंग श्री हर्ष महाजन माननीय पूर्व मंत्री ने यहाँ चंबा में बनाई है। ये कोई छिपाने वाली बात नहीं है, आज भी देख सकते हैं वहां गाड़ियां लगी होती। ये तो चंबा म्युनिसिपल कमेटी के जिन्होंने जो अभी तक वो पार्किंग भी हैंड ओवर नहीं की है, वो ऐसे चली हुई है, जो कोई जाता वहां पे गाड़ी लगा जाता, जो कोई ना कोई उसका कोई बिजली है ना बारिश है। जो मंत्री जी बना गए हैं तो लोगों के लिए सुविधा बनी हुई है। बाकी जो डेवलपमेंट की बात है वो इतनी, ये बोल रहे हैं कि क्या किया गया। मैं बोलता हूं कि हमने उस टाइम में देखा कांग्रेस पार्टी ने इतना विकास किया कि ये कभी उतना सोच भी नहीं सकते। पॉलिटेक्निक कॉलेज जो सरोल में बना वो श्री हर्ष महाजन ने बनाया। आज भाजपा सरकार का कोई चाहे मंत्री है, चाहे विधायक है, या कोई भी चुना हुआ सदस्य है, आज कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ला के देखे। हम मानते हैं जो अगर इतना बड़ा इंस्टीट्यूट कोई सैंक्शन करवा के चंबा में लाए तो हमारे जहाँ पे 600-700 बच्चों को सुविधा मिले तो हम मानेंगे, हम एग्री करेंगे, ये विकास की ओर अग्रसर है। इसके अलावा चंबा में सड़कों का जहां उस टाइम भी बड़ा विषय था, चलो अभी भी है रूटीन में, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो डीपीआर जो बनाते हैं, उनका काम है डीपीआर बनाना, सैंक्शन रूटीन में सैंक्शन होती है। जहां तक विकास की बात है, पॉलिटेक्निक, आपको ये बात, इसको बात को भी ध्यान में लाना चाहिए। जो जेबीटी का इंस्टीट्यूट है वो श्री माननीय पूर्व मंत्री श्री सागर चंद अय्यर ने चंबा के लिए सरू में बनाया था। उसमें 600 लड़के, बच्चे और बच्चियां, 600 बच्चे को वहां पे ट्रेनिंग सेंटर 1 साल 2 साल का मिला हुआ है, वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है। आज जो जितने बच्चे साल के 600 बच्चे जो वहां पे ट्रेनिंग करते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है, ना कि भाजपा की देन है। भाजपा ने इतना बड़ा, ये सोचने वाली बात है। 600 बच्चे पर ईयर वहां पे निकलते हैं। इसके अलावा चंबा जब की विकास की बात करें तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कम से कम 150 दुकानें बनी हैं, वो चंबा के लोगों के लिए बनी है। आज जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं वो चंबा के लोग हैं, हमारे भाई हैं वहां पे, और उनको रोजगार मिला हुआ है। चाहे वो किस प्रकार भी वो दुकानें करते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है, श्री हर्ष महाजन की देन है। और उसके अलावा चंबा में जो दुकानें जो शिफ्ट हुई थी वो हर्ष महाजन ही एक पूर्व मंत्री था जो कि दुकानों को चंबा में शिफ्ट कर गया था। आज कोई एक दुकान भी शिफ्ट करवा के देखे, एक दुकान को भी शिफ्ट करवा के देखे, वो हर्ष महाजन ही थी और कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने उसको जो है कम से कम 50-60 दुकानें और चंबा चुगान में जो है वो निचली लाइन से शिफ्ट कर करके और ऊपरी कोर्ट लाइन पर जो वो शिफ्ट किया था, वो हर्ष महाजन की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है ये है। और सौंदर्यकरण, जो चुगान का सौंदर्यकरण जितना भी हुआ है
वो उनका देन है, हर्ष महाजन की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है। और इसके अलावा जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो आप जहाँ से शुरू होते हैं प्रयाग से लेकर और आगे चले जाओ आप राख तक +2 स्कूल होने वाली है। ये सामने है, छुपाने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सामने है, लोगों के सामने है, पब्लिक के सामने है, कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है। विकास की, हाँ, हम भी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जब ने विकास किया तो भारतीय जनता पार्टी भी विकास करे। हम भी चाहते हैं, हम भी इनका साथ देंगे जो अगर विकास के तो लाइन पर रास्ते पर अग्रसर हों तो। मगर बोलते ज़्यादा हैं, बोलना ज़्यादा है इन्होंने और कमाना कम है। जहाँ तक सड़कों की बात है, इतनी बदतर हालत है, कोई सामने है। चंपाक्रियाँ राख रोड पर जाओ, आपको जो आगे अगर गाड़ी चली हो तो पीछे वाले बंदे को सड़क नजर नहीं आती। आज हालत ऐसी है। जो लिंक रोड है, जो एक बार डोजर और जेसीबी लगा के बना दी है, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस कुछ नहीं हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हिमाचल प्रदेश में और यहाँ पे सदर विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमें तो मुद्दे उठाने ही हैं, लोगों के बीच में जाना है और लोगों की आवाजों को सबके सामने हमने लाना है।